નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તમે જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ1 ગુજરાત સત્યની સાથે. હંમેશાની જેમ અમારા ખાસ કાર્યક્રમ ખાસ મુલાકાતમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના ખાસ મુલાકાત કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે એક એવું વ્યક્તિત્વ છે જેઓનું નામ છે રઈસ ખાન અજીઝ ખાન પઠાણ, મેમ્બર ઓફ સેન્ટ્રલ વકફ કાउंसिल अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार. आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़1 गुजरात में. एक मुद्दा है जो भारत के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूज चैनल पर चला है. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में. उसको एनसीबी ने ड्रग्स के केस में पकड़ा. उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिल्में बनाता है और हमारे देश के भोले भाले लोग जो है फिल्में देखते हैं, उसकी फिल्मों को हिट करते हैं और वो पैसा जो उसके पास है तो उसके बेटे उसको अगर गलत ढंग से नशाखोरी के अंदर और नशे की हालत में अगर पकड़ा जाता है तो एक भयंकर अपराधी है और भयंकर अपराधी को अगर पकड़ के उसको सज़ा दी जाती है तो वो भयंकर अपराधी जो है वो आगे जाके इस तरह के गुनाह करने से बच जाएगा. तो हम उसको एक अपराधी की नज़र से देखते हैं, लेकिन दुख के साथ में ये कहना पड़ता है कि आज पूरा देश की मीडिया जो है उसको सेलिब्रिटी बना रही है. हमें बहुत शर्म आ रही है ये बात कहते हुए कि एक गुनहगार आदमी को, एक नशेखोर आदमी को, एक ऐसे आदमी को कि जो आदमी को समाज से नकार दिया जाना चाहिए उसको सेलिब्रिटी बना रहे हैं. अभी 2 दिन पहले हमारे वीर जवान शहीद होते हैं, पूरा देश खामोश है, पूरी मीडिया खामोश है. आज जिनकी बदौलत हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, हम अपने घर में ईद मना रहे हैं, हम अपने घर में दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, हर त्यौहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं. किसके कारण? हमारी नज़र में अगर कोई सेलिब्रिटी हैं और जिनकी इज्जत होनी चाहिए इस देश के अंदर, वो हैं हमारे फौजी जवान जो इस देश की सरहदों पर खड़े होकर खराब मौसम के अंदर, तेज धूप के अंदर, तेज आंधी और बरसात के अंदर, तेज बारिश और बर्फबारी के अंदर खड़े रह के रातों दिन एक चट्टान की मानिंद हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं. दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये ऐसे चैनल वालों को, ऐसे घटिया आदमी को सेलिब्रिटी कहना और उसको इतनी इज्जत देना गलत था. आज हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं और ये पाकिस्तान जैसा शत्रु देश शर्मनाक हरकतें करता है, बुज़दिली की हरकतें करता है, हमारे वीर जवानों को धोखे से मारता है, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे जवान देते हैं. और उसके जवाब में जो धोखे से वो हमारे जवानों के साथ में हरकत करता है और धोखे से हमारे जवानों को मारता है और हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, उन शहीदों को हम सलाम करते हैं, उन शहीदों को पूरा देश सलाम करता है. आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे देश में अगर कोई सेलिब्रिटी के लायक अगर है तो हमारे वीर जवान हैं जो हमारी सरहदों के ऊपर हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं 24 घंटे. बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने. हमारे दर्शक मित्रों, आप हमें देख रहे हो तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि हमारे असल जो जिंदगी के सेलिब्रिटी है वो हमारे जवान हैं. सर, एक 2-3 दिन पहले की बात है अभी कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी उत्तराखंड में गए थे. हाँ जी. तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया. हाँ जी. कि जुम्मे के दिन नमाज अदा होती है तो उस वक्त वो मुसलमान सारे रोड ब्लॉक कर देते थे, इलाके ब्लॉक कर देते थे. इसकी वजह से अमित शाह जी के पूरे काफिले को भी रोका गया. तो ये कितनी हद तक सही है? देखिए, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है मेरी नज़र में. नमाज पढ़ना, इबादत करना कहीं पर भी किसी भी धर्म ने मना नहीं करा है. ख़ास तौर पर इस सरकार ने कहीं पर भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी नहीं लगाई है. लेकिन अगर कानून अपने हाथ में लेके कोई रास्ते ब्लॉक करके, कोई रोड बंद करके अगर नमाज अदा कर रहा है तो ये एक कानूनी अपराध भी है. और सब मुसलमानों को, पूरे देश के मुसलमानों को मैं अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि हमारे जो गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जो कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ. और ये जो करते हैं रास्ते ब्लॉक करके नमाज पढ़ते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये हर तरह से गलत है.
किसी जगह पर भी इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी है कि आप नमाज अदा करने के लिए लोगों को परेशान करें। आप अगर रास्ता ब्लॉक करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, तो उसके नतीजे में ये होता है कि कोई आदमी, कोई ऐसा व्यक्ति कि जिसकी हालत बहुत ख़राब है और उसको हॉस्पिटल में जाना है, और वो हॉस्पिटल में जल्दी जाने से, इमरजेंसी में जाने से वो उसकी जान बच सकती है, लेकिन रास्ते ब्लॉक होने की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। अगर उसकी जान जाती है तो इसका गुनाह किसके सर पर होता है? नमाजियों के सर पर होता है। ऐसा काम ना करिए जिससे कि खुदा भी नाराज हो। ऐसी इबादत मत करिए कि जिससे लोगों को तकलीफ होती हो। इस्लाम ने तो ये कहा है कि आपकी ज़ात से तो छोटे से छोटे इंसान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये कैसी तकलीफ है कि रास्ते ब्लॉक करके नमाज पढ़ते हैं? ये किसी तरह से जायज़ नहीं है, और मैं इसका खंडन करता हूँ और अपील करता हूँ तमाम देश के मुसलमानों से कि जुमे की नमाज मस्जिद में अदा करें, मस्जिद के बाहर अदा ना करें, ऐसी जगह अदा ना करें नमाज कि जिससे लोगों को तकलीफ होती हो, रास्ते ब्लॉक होते हो। प्लीज़ अल्लाह के वास्ते आप ऐसा काम ना करें जिससे पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के मुसलमानों को शर्मसार होना पड़े। जब जहाँ तक मेरी समझ है, मैंने भी कुरान का थोड़ा बहुत नॉलेज लिया है, तो आपकी कुरान में भी ये लिखा है कि अल्लाह की इबादत करनी है, नमाज अदा करनी है, तो ये पहले देखो कि बाजू वाले को किसी को तकलीफ ना हो। बिल्कुल, मैंने अभी ये बात कही है कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है कि जिसमें बार बार ये कहा गया है कि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो, आपकी ज़ात से किसी को कोई परेशानियां ना हो। आपकी इबादत से अगर किसी को नुकसान और परेशानियां होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, तो ऐसी इबादत का क्या फ़ायदा जिससे इंसानियत शर्मसार हो। और अब मैं कश्मीर की बात करने जा रहा हूँ सर, और वो इसलिए करने जा रहा हूँ कि आप मुस्लिम समाज के कद्दावर नेता हो। तो जब से कश्मीर में धारा 370 हटी है, उसके बाद अगर आप पाकिस्तान का कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म देख लो आप, तो वहां पर यह चर्चा हो रही है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में रह रहे मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँ कि धारा 370 हटने के बाद एक नया कश्मीर जो है उभर कर आया है, और हमारी सरकार, भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पूरा देश जो है तरक्की कर रहा है, जिस तरह से, उस तरह से ये कश्मीर भी तरक्की करे, और वहाँ के नौजवान भी, जो वहाँ के नौजवान हैं वो तरक्की में सबसे आगे हैं। इसमें कोई धर्म बीच में नहीं आता है। लेकिन धारा 370 हटने के बाद जो मुल्क हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करता रहता है और वो हमें तरह तरह से परेशान करता है, उसने वहाँ के कुछ लोगों को गुमराह करके रखा हुआ है। धारा 370 हटने के बाद या उससे पहले जो वहाँ का मुस्लिम है वो मेजॉरिटी के अंदर है, और वहाँ का मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में है, और वहाँ पर रहने वाले सिख, बुद्धिस्ट, हिंदू और दूसरी जातों के लोग जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के अंदर हैं, तो माइनॉरिटीज़ को वो अगर वहाँ पर अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए परेशान करते हैं, आए दिन किसी का भी कत्ल कर देते हैं वो लोग, और इसके ऊपर वो खुश होते हैं क्योंकि उनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो ये चाहते हैं कि भारत के अंदर, खासतौर पर कश्मीर के अंदर अमन ना हो। और ये बात दूर नहीं है कि एक कश्मीर जो है वो हमारा ऐसा मिसाल बनेगा, वहाँ पर इतना अमन होगा, इतना सुकून होगा। सरकार ने जो सोचा है वो सरकार जरूर करेगी, लेकिन दुख के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि वहाँ जो मुस्लिम हैं कश्मीर के अंदर, वो मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर हैं, लेकिन हम यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर को छोड़कर जितने भी मुस्लिम हैं सब माइनॉरिटीज़ के अंदर हैं। अगर वो वहाँ पर, और यहाँ पर जो है हमारे जो हिंदू भाई हैं वो हमें छोटा भाई समझते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमें हर तरह का सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ में ऐसे रिश्ते प्यार के जोड़ के रखते हैं जिसकी वजह से हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि हम हिंदू भाइयों के बीच में रह रहे हैं। हिंदू हमारे साथ में बड़े भाई होने का सलूक करते हैं, जिस तरह से वो हमसे प्यार करते हैं और बड़े भाई होने का सबूत देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इस तरह से वहाँ के मेजॉरिटी को मैं अपील करता हूँ
हाथ जोड़ के अपील करता हूँ और अल्लाह और रसूल का वास्ते देखता हूँ और खुदा के वास्ते, वहां पर जो इस्लाम ने जिसके लिए मना करा है, इस्लाम ने खून बहाने के लिए, आप किसका खून बहा रहे हो? उन लोगों का खून बहा रहे हो जो बिल्कुल एकदम मासूम है। ऐसे मासूम लोगों का खून बहाना इस्लाम में कहाँ जायज है? और आप ये कम से कम ये सोच लो कि आप वहां पर मेजोरिटी में हो, आप वहां पर जुल्म कर रहे हो, हम यहाँ पर माइनॉरिटीज के अंदर हैं। कल अगर हमारे साथ में यहाँ मेजोरिटी के लोगों ने ऐसा सलूक करा तो आप पर क्या बीतेगी? हम मुसलमान यहाँ पर जो रहते हैं अमन से रहते हैं, वहां पर जो हिंदू रहते हैं वो भी अमन से रहते हैं और उनको अमन से रहने दो। ऐसा ना हो कि आपका जुल्म जो है वो हम तक पहुंचे और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़े। सर, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा ये कहते हैं युवा भारत नया भारत। तो आप हमारे देश के युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे न्यूज़ वन गुजरात के प्लेटफॉर्म से? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे युवाओं को ही अब देश को आगे चलाना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। हमारे युवा जो हैं आज के बहुत समझदार हैं और वो इस देश को इतना तेजी से आगे लेकर जाएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये देश दुनिया में आज बड़ी उम्मीदों के साथ में देखा जा रहा है और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हम जो कुछ भी करते हैं उसको बारीकी से वो लोग देखते हैं। हमारा यहाँ का युवा जो है मेहनती है, समझदार है और हौसलेमंद है और उसका हौसला जो है बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कोशिश करते हैं और उनके हौसले की वजह से नया भारत जो है उभर कर जो आ रहा है वो दुनिया की नज़रों में चमकेगा और पूरी दुनिया के नक्शे पर सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर होगा। हमारा भारत, हमारा भारत, हमारा भारत। आप हमारे शो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। अगली बार ऐसी ही कोई बड़ी शख्सियत को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज़ वन गुजरात, सत्य नहीं साथे। हैप्पी दिवाली।